نے کہ अल-अक्सा मस्जिद का दौरा करने पर मुस्लिम देश भड़क गए। अमेरिका ने भी इस बात के लिए इजराइल को चेतावनी दी। पिछले 5 साल में पहली बार इजराइल के किसी मंत्री ने अल-अक्सा मस्जिद का दौरा किया। और जैसे ही इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन ग्विर ने अल-अक्सा मस्जिद में कदम रखा, विवाद हो गया, क्योंकि पूर्वी यरूशलेम के टेम्पल माउंट में बनी अल-अक्सा मस्जिद में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग प्रार्थना कर सकते हैं और कट्टर छवि वाले इतमर बेन ग्विर यहूदी समुदाय के हैं, यानी उस समुदाय के जिसे अल-अक्सा मस्जिद में जाने की तो इजाजत है लेकिन पूजा करने की नहीं। उन्होंने वहां प्रार्थना की या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनका वहां जाना ही विवाद को हवा देने के लिए काफी था, क्योंकि मुस्लिम देशों ने इसे उकसाने वाली हरकत माना और इजराइल पर भड़क गए। अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, जिस पर जॉर्डन का धार्मिक अधिकार है, और इसी अधिकार की वजह से सालों से केवल मुस्लिम समुदाय के लोग वहां प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इजराइल का यहूदी समुदाय वहां अपना धार्मिक स्थल होने का दावा करता है और प्रार्थना का अधिकार मांगता है। अल-अक्सा मस्जिद पहुंचे इतमर बेन ग्विर ने भी यही मांग की और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबाद से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है, पल पल की खबर दी जा रही है। आज का मेरा इशू है मस्जिद अक़सा, जो कि हमारा पहला क़िबला है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन नजीसों ने, इन इसराइल के फट्टों ने, इन यहूदियों ने तो बहुत कोशिश की किसी तरीक़े से मस्जिद अक़सा को अपने कब्ज़े में लेकर मस्जिद अक़सा को शहीद किया जाए। मस्जिद अक़सा में ऐसी बमबारी की गई, मस्जिद अक़सा में ऐसी फायरिंग की गई, क़ातिलाना हमला किया गया। नमाजियों के ऊपर जो नमाज पढ़ रहे थे, नन्हे ज़ईफ़ औरतें, बच्चे, उनके ऊपर नाजायज़ फायरिंग की गई, क़ातिलाना फायरिंग की गई। उसके बावजूद भी वहाँ पे तहस से नहस नहीं हुआ, अपने जानों की क़ुरबानी देकर भी मस्जिद को आबाद रखे और आबाद है मस्जिद अक़सा, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक रहेगी। ये हमारा वादा है, ये हमारा दावा है, ये हमारी अल्लाह से एक अपील, एक दरख्वास्त है हमारी कि हमारे को हमेशा मस्जिद अक़सा हमारी क़ायम रहे। बहरकेफ़ ये चिंदी चोर इसराइल का वज़ीर ख़ारजिया है, एक मिनिस्ट्री भी है उसके पास, इसने परसों दौरा किया मस्जिद के अंदर, जबकि मस्जिद के अंदर जाना वहाँ पर मना तो नहीं है, लेकिन ये जो करते हैं ये लोग, वो करना बिल्कुल गलत है। सिवाय मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ने के अलावा दूसरी कौन से भी मज़हब के रहने दो, उनको करने की इजाज़त नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे अक्लमंद को इशारा काफ़ी। बहरकेफ़ इसने एक साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत वो मस्जिद का दौरा किया था ताकि उकसाया जाए, वहाँ की आवाम को परेशान किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से सुकून में है मस्जिद अक़सा, और मस्जिद अक़सा के आसपास रहने वाले जितने भी हैं सुकून में है। थोड़ा जो इनको बर्दाश्त नहीं होती, जब भी इनकी फुर्ती है, जबकि ईरान इनको इतनी बुरी तरीक़े से दबोच रहा है, इन्हों बौखलाहट का शिकार हो गए हैं ये मोड़ने के लिए, किधर से किधर ले जाने के लिए। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए अब सारा मुसलमान एक हो चुका है, सारा मुसलमान एक हो चुका है, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जैसे ही ये कमबख्त, ये दीमकी कीड़ा, ये गठरी जानवर, ये जंगली जानवर ने मस्जिद अक़सा का दौरा किया, जीसीसी और ओआईसी ने, ओआईसी तो अपना रूप दिखाते हुए फ़ौरन एक्शन लेने की बात की, लेकिन किसी तरीक़े से उसको समझाया गया कि उसको हम सावधान करेंगे, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। ये लोग हमेशा करते हैं, उसके बाद फिर वादा करते हैं। जुमलेबाजी में इन्हों भी बड़े मशहूर हैं, कुछ करने के नहीं बल्कि उकसाना और माहौल ख़राब करना, ये इनका मंसूबा है।
बहरकैफ अमेरिका बीच बचाव करते हुए इसको बचाने के लिए वार्निंग दे दिया इसराइल को कि दोबारा वहाँ पे कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़ियारत करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा वहाँ पे कोई विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसका अंजाम तुम खुद भुगतेंगे और तुमको खुद पता चलेगा। क्योंकि अभी मुसलमान पहले के वैसा नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो खामोश बैठे और बर्दाश्त करे। क्योंकि अभी इनकी जो नज़र बनी हुई है सारी दुनिया के मुसलमानों पर, मुसलमान कंट्रियों पर बनी हुई है। मस्जिद अक्सा खैर उर्दन में है, उर्दन के ज़ेर हुकूमत में, लेकिन माशाल्लाह वहाँ पे इतने जानों की कुर्बानी, इतने लोग शहीद हुए हैं मस्जिद को बचाने के लिए, जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। और वहाँ के दिलेर मुसलमान है, बहादुर मुसलमान है माशाल्लाह, चाहे औरतें ले लो चाहे आदमियाँ ले लो, माशाल्लाह कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा सीना दिखा के ये लोग जालिमों का सामना किया है, इन पापियों का, इन दरिंदों का सामना किया है। लेकिन जितना अब जो पावर और सपोर्ट मिल रहा है मस्जिद अक्सा को, एक टाइम था वो हरगिज़ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब यानी वजह मिलने की आप लोगों को बता दूं मैं, अब हर जगह मुसलमानों की तोती बोल रही है, हर जगह मुसलमानों की तोती बोल रही है माशाल्लाह। और इस वज़ीर ख़ारजिया और मिनिस्टर है, उन्हें हेल्थ मिनिस्टर भी है इसराइल का, उसको रिज़ाइन लिखने के लिए भी कह दिया गया है, नहीं तो इसका खमियाजा इसको, इसकी कंट्री को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि OIC ने तो इनके ऊपर एक्शन लेने की बात की थी, लेकिन अमेरिका बीच बचाव करते हुए उसको ये टाइम बचा लिया। लेकिन कितने बार बचा सकता है? ये एक मंसूबे के तहत उकसाने के लिए ये दौरा किया इसने विजिट से इसको क्या लेना देना है? इसने ये तकरीबन 4 साल के ऊपर का वक्फा हो गया, पहला कोई इसराइल का मिनिस्टर विजिट करा है मस्जिद अक्सा पे। तो ये हमको आजकल सोचने की भी वो नहीं है, हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि इसके दिल में क्या है और ये क्या चाहते हैं। उसके बावजूद वहाँ की दिलेर आवाम ने इसको विज़िट तो किया, इसने बंदोबस्त में था, पूरे बर्दाश्त किया, सब्र किया, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। उसके बाद सारा GCC और OIC उठ खड़ा हो गया कि ये दरिंदा मस्जिद में क्यों गया, वजह क्या थी और किसकी इजाज़त से गया, जाने की वजह क्या थी इसकी, ये हम जानना चाहते हैं। नहीं तो हम इसके ऊपर जो हमसे हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे इसराइल के ऊपर। जैसे ही ये सुना अमेरिका, जो बिडेन बीच बचाव करते हुए उसको वार्न कर दिया, उसको वार्निंग दे दी कि दोबारा मस्जिद अक्सा की तरफ कदम मत डालो और वहाँ पे मैली आंख से मत देखो, नहीं तो ये अवाम मुसलमान खामोश बैठने वाले नहीं है। अब मुसलमान पहले के वैसे नहीं। बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इनके लाख मंसूबे, लाख साजिशों के बावजूद भी इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी यकीनी है। चौतरफ से हमको जीत मिल रही है, जो कि एक काबिल लश्कर है, काबिल फ़ख्र है और शुक्रगुजार है अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त के। वो तो हर हाल में शुक्र अदा करना है, लेकिन जिस तरीक़े से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको, चाहे कौन सा भी इशू हो, ख़ासकर मुसलमानों के लिए, जो हिम्मत, जो दिलेरी से जो काम कर रहे हैं मुसलमान, वो सब अल्लाह की तरफ से आयत किया गया, उनके दिमागों में डाला है परवरदिगार ने। इसलिए आज ये जज्बा है मुसलमानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और हर जगह कामयाबी मिल रही है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, और वहाँ की आवाम, उर्दन फ़लस्तीन की आवाम, उर्दन हुकूमत से भी एक बात ये कही है कि दोबारा किसी को इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मस्जिद अक्सा में कोई कदम नहीं रखना, गैर मुस्लिम मस्जिद अक्सा में नहीं आना। जबकि वहाँ पे एक क़ानून है, क़ानून के तहत कोई भी जा सकता, कोई भी विज़िट कर सकता, कोई भी देख सकता है। लेकिन इनके मनसूबे में आप लोगों को बता दूँ, इनके इरादे एक ज़माने से, कई सालों से
یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے سو ان کی پوتر جگہ بھی وہاں پہ موجود ہے، جبکہ یہ کچھ نہیں ہے، ایک ہتھ کنڈا ہے ان کا، ایک جو ہمیشہ استعمال کرتے ہوئے آئے یہ لوگ، اور ہمیشہ منہ کی کھائے ہیں، کیونکہ کبھی بھی مسلمان خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے، ایک حد تک خاموش ضرور رہتے ہیں، لیکن ہر چیز کا معقول جواب دیا جاتا ہے ان کو، ہر چیز کا معقول جواب دیا جاتا۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، بس اس روٹھے ہوئے رب کو مناتے رہو، اگرچہ وہ راضی ہے تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، ان کی ہستیاں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، خالی سوچنے میں، اور جو یہ لوگ دلوں میں رکھے، ان کے دماغوں میں رکھے، مسجد اقصی کو مٹائیں گے، کبھی نہیں، انہوں خود مٹ جائیں گے، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، ان کے کنٹریاں مٹ جائیں گے، لیکن مسجد اقصی جہاں تھی تا قیامت تک وہیں رہے گی۔ ہم سارے مسلمان اس کے لیے اپنی جانیں بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے۔ السلام علیکم۔